बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चलते हैं अब तक की अपडेट के ऊपर। आज 27 अप्रैल की जो समात के ऊपर एक ऑर्डर जारी किया गया था उसको आज उसका नोटिस इशू कर दिए गए हैं। अच्छा, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियरली मैसेज आ गया है या एक नोट की शक्ल में आ गया है कि उन्होंने कोई मुज़ाकरात पे ज़ोर नहीं दिया। मुज़ाकरात पार्टियों की अपनी सवाबदीद पे था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे कोई अहकामात नहीं दिए गए थे। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट अपने 14 मई के जो इलेक्शन की डेट अनाउंस की थी उस पर अभी तक स्टैंड करती है। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियरली मैसेज आ गया है कि वो अब इलेक्शन के 14 मई के इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि उसमें इन बिटवीन ये बताया गया था कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ की उम्मीद है, जिसके ऊपर मे बी कुछ जो है उसको थोड़ा डिले किया गया हो। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई हिदायत नहीं थी कि आप जो है मुज़ाकरात में बैठें या मुज़ाकरात करें। ये पार्टियों की अपनी सवाबदीद के ऊपर था। तो अब जो है वो क्लियरली मैसेज आ चुका है कि 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा, मैं दूसरी एक पहले अपने व्लॉग्स में भी एक दफ़ा बोल चुका हूँ कि क्योंकि देखिए पीएमएलएन ने अभी तक टिकट अपने नहीं जमा कराए, तो अब अगर 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इसका मतलब पीएमएलएन सीधा बाइकआउट की तरफ जाएगी या वो अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े करेगी। आज़ाद उम्मीदवार तो इन इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाइडली बहुत बड़ी जमात बनकर पंजाब में उतरी है और 297 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम चलते हैं दूसरी तरफ, जहां इमरान खान साहब की आज पेशी थी, जिसके ऊपर नाकाबिले ज़मानत जो है वारंट गिरफ्तारी इशू किए हुए थे। वो अपनी हाज़िरी को उन्होंने यकीनी बनाया और हाजिर भी हुए। साथ में उन्होंने एक और मैसेज भी चलाया कि अब जो है पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है और हफ्ते को 6 मई को शाम को मगरिब से पहले अवाम कहीं भी निकल कर अपने एक तरह से सॉलिडेरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ वो दिखाएगी। साथ ही जो है हुकूमती एक ऑर्डिनेंस इशू करने पे बात आ रही है कि जी, क्योंकि वो जो हमले हैं वो अभी तक रुके नहीं हैं, वो एज इट इज़ जारी हैं और जो है एक तरह से ऑर्डिनेंस इशू करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी जो है पहले वो जिस तरह से मामलात को ईज़िली हैंडल कर रहे थे, अब वो शायद हैंडल ना कर पाएँ या अब उनको कोई सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आने वाले हालात में, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर है। वो एक हफ़्ते के लिए लंदन गए हुए हैं और वहाँ पे ख़ुसूसी तैयारी से उनकी एक वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो तकरीबन एक हफ़्ते बाद उनकी वापसी होगी। अब उस पर देखते हैं कि वो क्या अमल होता है। कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करने का एक तरह से अंदिया दिया गया है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो सियालकोट से उस्मान डार साहब हैं, उन्होंने 10 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब को सर्व किया है। उन्होंने ये इस हवाले से किया है कि क्योंकि बार बार जो है हुकूमती बयानों में या ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बयान आ रहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टिकट जो हैं वो 20 से 25 या 25 से 30 करोड़ के बेचे हैं और बड़ा एक माल बनाया है इनमें। तो इसकी तरफ से एक जो है वो उन्होंने नोटिस सर्व किया है कि आप या तो इसको विद शवाहिद जो है वो पेश करें वरना माफ़ी मांगें या 10 अरब रुपए का जुर्माना जो है उसका जो है फेस करें। दूसरी जानिब एक और भी नोटिस है, वो बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी साहब ने मरियम नवाज़ के ऊपर किया है, क्योंकि उनकी तरफ से जो बयान आ रहा था कि जी हीरे जवाहरात लिए और बड़े एक साइन किए गए डॉक्यूमेंट्स पे और उनके करोड़ों रुपए लिए गए, उसके ऊपर एक नोटिस सर्व किया गया है मरियम नवाज़ को कि जी या तो वो इसको प्रूफ करें या फिर माफ़ी मांगें इस हवाले से। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं मज़ीद अपडेट के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।